हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ये गुड न्यूज़ ये है कि ईसीजीसी पीओ एंड एसओ का एग्ज़ाम डेट ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। तो आपको इस छोटे से वीडियो में ये सारा चीज़ पता लगेगा अलॉन्ग विद द स्टडी प्लान दैट वी हैव क्रिएटेड ओनली फॉर यू। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वेलकम टू IXMB, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम देखेंगे नोटिफिकेशन डेट की बात करते हैं। ठीक है, ये जो स्क्रीनशॉट है ये पिछले साल की है, शोइंग दैट आप अगर ग्रेजुएट हो तो आप इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो, राइट। सो एनी ग्रेजुएशन यू कैन अप्लाई। तो वो कन्फ्यूजन आपके एंड में होना ही नहीं चाहिए कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं BCom हूँ, मैं BA हूँ। सो आप कुछ भी हो, इफ़ यू आर ग्रेजुएट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, गिवन दैट कि आपका जो एज ग्रुप है 21 से 30 ईयर्स एंड जो एप्लीकेबल रिजर्वेशंस होते हैं वो सारे एप्लीकेबल होंगे, राइट। तो नोटिफिकेशन की बात करूँ तो नोटिफिकेशन मार्च एंड तक आने की फुल प्रूफ संभावना है। दिस इज कंफर्म्ड। सेकेंड थिंग इज दैट जो एग्ज़ाम है ये 2nd एंड 3rd वीक ऑफ मई में होगा। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे लगता है कि ये जो डेट है ये हमको पता कैसे चलता है? देखो, एक जो इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ये है वो है बुकिंग डेट। मतलब देखो, आप जहाँ एग्ज़ाम देने जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है IBPS जो कंडक्ट करवाती है इस एग्ज़ाम को, राइट, वो बुक करेगी पूरे देश में, TCS आयन सेंटर एंड अलग अलग सेंटर्स। तो वो बुकिंग के साथ है ना, हम कोरिलेट करते हैं अलग अलग कौन से एग्ज़ाम नोटिफाइड हो सकते हैं या आ रहे हैं। उससे हमको पता चलता है कि किसकी बुकिंग है एंड कौन सी नोटिफिकेशन आने की संभावना है। सो ECGC PO इज कंफर्म्ड। यहाँ पे PO के साथ कई लोगों को लास्ट वीडियो में ये डाउट था कि SO का नोटिफिकेशन भी आएगा क्या। तो देखो, हाँ जी, SO का इज ऑल्सो कंफर्म, SO का नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन नंबर्स थोड़ा कम हो सकता है, बट दिस विल डिपेंड, राइट। कंप्लीटली जब तक नोटिफिकेशन ना आए तब तक समझ में नहीं आता है एग्जैक्ट नंबर्स क्या रहेंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि PO एंड SO दोनों का ही नोटिफिकेशन मार्च एंड तक, मतलब इस महीने के एंड तक आ जाएगा, और जो एग्ज़ाम ये 2nd या 3rd वीक ऑफ मई जाएगा। तो देखो, मैं जो आपको स्टडी प्लान इस वीडियो में देने वाला हूँ ना, वो 10 वीक्स का देने वाला हूँ, जो कि मई महीने के पहले वीक में एंड हो रहा है, राइट। तो ये पहले नहीं, मई महीने के 2nd वीक में एंड हो रहा है। तो अगर बाई चांस एग्ज़ाम मई के 2nd वीक में हुए तो जो 10वां वीक है वो तो एक्चुअली रिवीजन ही है, जो आगे चल के मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न। तो देखो, इस एग्ज़ाम के लिए आपको ना बहुत खास और अलग तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप देखो, कुछ दिन पहले CDB का एग्ज़ाम हुआ, राइट, एग्जिम का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें आपको एक अलग तरीके की तैयारी की ज़रूरत पड़ी थी, बिकॉज उसमें ESI था एंड कुछ अलग भी था, करेक्ट। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम्स में होता है, QRE, क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। अब क्योंकि देखो, ये जो एग्ज़ाम है ना, ये 1 डे एग्ज़ाम है, मतलब कोई प्री मेंस वाला फंडा नहीं है इसमें। देयर इज़ ओनली 1 एग्ज़ाम, तो इसको तो प्री बोलना भी सही नहीं रहेगा, राइट। इट्स 1 डे एग्ज़ाम, इट्स 1 डे एग्ज़ाम। तो देखो, जब 1 डे एग्ज़ाम होता है ना, तो वहाँ का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा होता है। मतलब हाँ, द अदर वे टू लुक एट दिस इज कि प्री मेंस अलग नहीं होगा, दोनों की तैयारी आपको एक एग्ज़ाम के लिए करनी पड़ेगी। हाँ जी, मतलब इसको अगर आप उस तरीके से देखना चाहो तो बेशक आप देख सकते हो, लेकिन बात तो वहीं पे आके रुक जाएगी क्योंकि ये एक दिन का एग्ज़ाम है, राइट। सो देखो, यहाँ पे आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में भी पढ़ना होगा, कंप्यूटर नॉलेज, जो कि 20 मार्क का होता है। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें कट ऑफ 16 का गया था। सेक्शनल कट ऑफ जो था ना कंप्यूटर में, 20 का 16 गया था। तो देखो, आप जब 20 का 16 सुनते हो ना, तो मतलब इतना बड़ा कट ऑफ गया, कैसे मैं पास करूँगा, कैसे होगा, 80% कट ऑफ गया। इसका मतलब ये है कि ये कंप्यूटर नॉलेज बहुत ही ईजी पूछा जाता है, जिस वजह से इसका कट ऑफ ज़्यादा था। तो इसका मतलब ये है कि आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ आता है। आपको आपको USB के बारे में पता है, आपको CD-ROM के बारे में पता है, आपको SSD का फुल फॉर्म पता है। यही सब बेसिक चीज़ तो पूछे जाते हैं। एंड हम जो रोज़मर्रा हम माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल वर्ड हो गया, एक्सेल, इनमें कुछ शॉर्टकट्स जो आप पढ़ लोगे तो आसान से आप क्लियर कर सकते हो। सो कंप्यूटर अवेयरनेस एक्चुअली में आसान है। इसके बाद हम जनरल अवेयरनेस। तो देखो, जनरल अवेयरनेस एट एनी केस आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए तैयारी करते ज़रूर हो। प्री के लिए नहीं करते हो लेकिन मेंस के लिए करते हो, राइट। और जो एग्जाम्स लाइक RBI से भी, NABARD, इसमें आप फेस 1 के लिए भी करते हो। तो मतलब आप किसी भी कैटेगरी में फॉलो कर रहे हो
तो भी आप जनरल अवेयरनेस की तैयारी तो कर रहे हो या करोगे, तो आपको इसके लिए भी करना पड़ेगा. सो इट्स नॉट ए मेजर अ टास्क टू कंप्लीट दिस. वो सारा चीज़ मैं आपको आगे चल के बताऊंगा. अब यहाँ पे क्योंकि वनडे एग्जाम है, आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर भी देना पड़ेगा, जिसमें एक ऐसे आएगा, एक प्रीसी आएगा. सो आप इस तरीके से एग्ज़ाम को एस कर सकते हो. तो अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हमारा स्टडी प्लान. तो देखो एक एक पेज में मैंने 4-4 वीक का दिखाया है. तो वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4. वीक 1 में आपको क्वांट्स का क्या करना पड़ेगा, रीजनिंग का क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश का क्या करना पड़ेगा, जीए डायनामिक का क्या करना पड़ेगा एंड कंप्यूटर. तो देखो जीए डायनामिक लिखा मैंने, तो अब आपके मन में एक सवाल है, सर आपने तो जीए स्टैटिक की बात बताई ही नहीं. तो देखो जीए स्टैटिक एक ऐसा चीज़ है ना जो बहुत सारा चीज़ आपको पता है, आपको बस रिवाइज करना होगा. कभी ना कभी आपने तो पढ़ा है. तो वीक 1 में मैं आपको बताऊंगा, और ये वीक 1 का जो डेट मैंने लिया ना, ये मंडे से लिया है. मतलब आज वीडियो मैं बना रहा हूँ 9 तारीख को. मैंने 9 से वीक 1 को काउंट नहीं किया है. ठीक है, 9 से वीक 1 को काउंट नहीं किया है. तो इसका मतलब आपके पास और 2-3 दिन एक्स्ट्रा हैं. तो आपको जल्दी से करना क्या है, यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे को उठाना है, मतलब उसके समरी को हमारे वेबसाइट से डाउनलोड करना है, और उसके वीडियोस 2-2 घंटे के वीडियोस है, उसको देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. 2-4 घंटे का वीडियो है. इस 4 घंटे के वीडियो को आप 10 घंटा बैठ के देखो, एक एक चैप्टर देखो और उसको पीडीएफ से आप समरी में पढ़ो, तो आपका बहुत जल्दी से कवर हो सकता है. उसके बाद समरी नोट्स है, क्विज़ है, वो सारे चीज़ को अटेम्प्ट करो और अपनी तैयारी को और प्रबल बनाओ. तो ये था वीक 1 का प्लानिंग. अगर आप वीक 2 की बात करोगे तो नवंबर से आपको बीपीडीएस शुरू करना पड़ेगा. बट यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ, किसी भी एग्जाम में 6 मंथ्स इज द स्टैंडर्ड, कि 6 महीने का आपको करना है. अगर आप चाहो तो आप 4 महीने का भी कर सकते हो, गिवन दी कंडीशन कि 4 महीने में आप जो कुछ भी पढ़ो उसको बहुत अच्छे से आप रिवाइज करोगे, बहुत अच्छे से. मतलब 4 महीने के अंदर से जो भी सवाल आएगा उसका जवाब आपको आना चाहिए. वो कंडीशन पे ही आप 4 महीने का करके जा सकते हो. एल्स 50-50 चांस में आपको 6 महीने का तो मिनिमम कवर करना ही है किसी भी बैंकिंग एग्जाम. इट्स नॉट अबाउट ईसीजीसी, इट्स नॉट अबाउट आरबीआई, इट्स नॉट अबाउट बैंकिंग प्योर क्लर्क, इट्स अबाउट एनी एग्जामिनेशन जहाँ पे लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर रिलेवेंट हो जाता है. राइट. तो ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसा करके आप कर सकते हो. ठीक है. तो देखो अब क्योंकि ये बैंक एग्जाम है और ऊपर से थोड़ा सा ये स्पेशलाइज जॉब है, तो इसमें ईबीएफ वीडियो, इकोनॉमिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है वो भी ज़रूरी हो जाता है. राइट. तो वो सारा चीज़ आप यहाँ से ऐसे प्लान फॉलो करके कर सकते हो. बात मैं क्वांट्स की करूँ, आप यहाँ पे शुरू करोगे शॉर्टकट, ट्रिक, सिंप्लीफिकेशन सीरीज, जो कि एक तरीके का है. देन सेकेंड वीक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड परसेंटेज ले लोगे. उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप ले लोगे, एंड इस तरीके से आप कंप्लीट करोगे. वैसे ही रीजनिंग में, अब रीजनिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखो कि हर जगह पे मोस्टली एक एक टॉपिक लिखा हुआ है, इसीलिए क्योंकि रीजनिंग में आपको ना समझ तो 1 घंटे में, मतलब ब्लड रिलेशन के जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको हाफ डे लगेगा. आप लेके बैठो, हाफ डे में आप ब्लड रिलेशन के सारे कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे. लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है. तो इसीलिए समझ तो आप आधे दिन में जाओगे, लेकिन बाकी का जो दिन वीक 1 का पड़ा है वो प्रैक्टिस के लिए बचा है. आप जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आप रीजनिंग में मास्टरी हासिल करोगे. राइट. सेम विद दी अदर वीक्स एज वेल, सेम विद दी अदर वीक्स. ठीक है. इनइक्वालिटी के साथ सिटिंग अरेंजमेंट मैंने इसलिए रखा, थोड़ा इनइक्वालिटीज़ को आप लॉजिक के थ्रू सॉल्व कर सकते हो. सिटिंग अरेंजमेंट भी लॉजिक की बात है, लेकिन इट्स मोर अबाउट एग्जीक्यूटिंग. राइट. इंग्लिश में भी सबसे पहले रूल्स ऑफ ग्रामर, ऑब्वियसली जो बेसिक चीज़ है, अगर आपको रूल्स नहीं पता तो आप टेंसेस में क्या ही करोगे. सो आप सबसे पहले रूल्स पढ़ोगे, फिर ऐसे करके वोकैबुलरी तक पहुँचोगे, फिर एरर डिटेक्शन, ऑल पैटर्न, ऐसे करके आप आगे बढ़ोगे. वैसे ही कंप्यूटर में मैंने देखो टॉपिक लिखा हुआ है, ऑल्दो हमारे कोर्स में तो सब इसी सीक्वेंस में अरेंज्ड है. सो आप ये सारा चीज़ पढ़ सकते हो कंप्यूटर में भी. राइट. अब मैं बढ़ूँगा आगे आपको. अब यहाँ पे मैं एलॉबरेट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने शुरू में बोला था वीडियो में छोटा रखने वाला हूँ. सो वीक 5, वीक 6, वीक 7, वीक 8 में आप जो भी करोगे यहाँ से आप देख सकते हो. अब वीक 9 एंड 10, तो देखो मैंने आपको शुरू में बताया था वीक 9 एंड 10, अगर एग्ज़ाम आपका मई महीने के सेकेंड वीक में हो रहा है तो आप ये वीक 9 तक एंड करोगे, वीक 10 में आप नहीं पहुँच पाओगे. तो इन दैट केस देखो मैंने वीक 10 में तो सिर्फ रिविजन ही रखा है.
तो इसका मतलब ये है कि आपको जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको एग्ज़ाम डेट के बारे में पता चल जाएगा, तो उस हिसाब से आपको अपने प्लान में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। बिल्कुल हम भी मॉडिफाई कर देंगे आपके लिए, बट ये मैं आपको अभी से बता के रख रहा हूँ, राइट? सो विद दिस फ्रेंड्स वी आर डन, बट बिफोर आई से थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, लेट मी रिमाइंड कि ये पिछले साल के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं हमारे। आप इनके जो इंटरव्यूज़ है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। सो आई होप कि इस साल 6 लोगों से ज़्यादा हो एंड इसमें आपका नाम भी हो। सो फ्रेंड्स, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में स्टडी प्लान का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड करो सो दैट यू कैन रिवाइज इट एंड आप देख सको, उसी तरीके से आप तैयारी कर सको। विद दिस अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB एंड ऑलवेज रिमेंबर IXMB हेल्प्स यू प्रिपेयर 50% फास्टर। लेकिन एक सवाल रह जाता है ना, कैसे 50% फास्टर? तो मैं आपको उस छोटे से वीडियो में दिखाना चाहता हूँ कि कैसे। iXambi courses make your preparation 50% faster because of its 3 unique features. First, crisp content. These online courses are conceptualized and curated by the experts who themselves have cleared several government job exams. The whole syllabus is covered through short, crisp videos, followed by concept check questions and short summary notes in downloadable PDF format. To take care of your speed and accuracy, lots of practice questions are also there. All the contents are arranged in such a manner that you are able to learn gradually and effortlessly, and that make your journey enjoyable and your preparation 50% faster. Second, flipped classroom. To clear your doubts, we have live sessions where you interact face to face with the expert faculty and they clear all your doubts. If you miss the sessions, no problem. iXambi hai na? You get all the class recordings. Each and every student is unique and has his own strengths and weaknesses. And the third feature takes care of this. Our faculty and mentors help you craft your unique and personalized preparation strategy. You can book one-on-one sessions with the faculty and discuss anything that you may hesitate to ask in the live class. Also, they analyze your mock tests. Friends, iXambi takes utmost care and effort to curate the course, which is just perfect for you and help you prepare 50% faster. The testimony of the 50% faster preparation is the huge number of selections in exams like RBI Grade B, SEBI Grade A, NABARD, SBI, IBPS, PO, EPFO, FCI, and many others, covering all streams like IT, legal, etc. Please visit the testimonial page on our website and listen directly from the successful candidates. Time is your most valuable resource. We follow ROTI principle, return on time invested. By preparing 50% faster, you are increasing your chances of selection. Thank you.